हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट में 11 के विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 का नियम है संख्या के ऑड प्लेस डिजिट का सम डिफरेंस संख्या के इवन प्लेस डिजिट का सम का परिणाम अगर 0 या 11 से डिविजिबल है तो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। चलो इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये संख्या हमारा दिया हुआ है 918071। ये संख्या हमें चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे इसे? हमें क्या पढ़े हम लोग? ऑड प्लस का ऑड प्लेस डिजिट का सम। तो ये 1 हो गया, 0 1 हुआ, फिर ये 1 2 हो गया, 2 हुआ। अब इवन प्लेस का सम करते हैं। इधर 2 हो गया, इवन प्लेस का सम 7 8 7 15 हो गया, 8 7 15 15 9 कितना हो गया? 15 9 24, यानी 24 हो गया। तो इसका परिणाम क्या निकला? -22। 22 आया ना। 22 11 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है। 11 2 जा 22, 11 दूना 22। जब ये संख्या इनका डिफरेंस डिविजिबल है तो ये संख्या भी डिविजिबल होगा, क्योंकि हम लोग नियम में पढ़ चुके हैं कि ऑड प्लेस डिजिट का सम डिफरेंस इवन प्लेस डिजिट का सम का परिणाम अगर 11 से डिविजिबल है तो संख्या भी डिविजिबल होगा। जैसे ये संख्या, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ऑड प्लेस का सम करते हैं। देखो 8 7 15 15 हो गया ना। ऑड प्लेस ऑड प्लेस का सम 15 आया। इवन प्लेस का सम करते हैं। 2 2 4। अब इसका परिणाम क्या आया? 11 11 से डिविजिबल है ना। हाँ 11 बन जा 11। तो इनका डिफरेंस डिविजिबल है तो ये संख्या भी डिविजिबल होगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। संख्या दिया हुआ 932735 ये संख्या चेक करना हमें 11 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। तो कैसे चेक करेंगे? तो ऐसे लेंगे ऑड प्लेस का सम 1 3 4 4 2 6 6 9 15 15 आ गया। अब इवन प्लेस का सम करते हैं। 5 7 12 12 3 15 15 आ गया। और 15 डिफरेंस 15 -15 कितना आ गया? 0 आ गया। 0 भी 11 से डिविजिबल है ना। हाँ 11 0 जा 0। तो ये संख्या डिविजिबल है तो उनका परिणाम अगर डिविजिबल है तो ये संख्या भी डिविजिबल होगा। चौथा एग्जांपल देखते हैं। ये भी इसके ऑड प्लेस डिजिट का सम करते हैं। 3 8 11 और इधर से भी करेंगे इवन प्लेस का सम करेंगे तो 2 9 11 11 -11 ये भी 0 आया। इनका डिफरेंस अगर सम डिविजिबल है तो ये संख्या भी डिविजिबल होगा। तो हम लोग 11 के नियम को पढ़े कि संख्या के ऑड प्लेस डिजिट का सम डिफरेंस इवन प्लेस डिजिट का सम का जो प्रोडक्ट आता है, जो परिणाम आता है, अगर 11 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 11 से डिविजिबल होगा। हम लोग समझ गए ना 11 का नियम। अब सब लोग लगा लेंगे एक बार। जितना डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग जो जो नियम पढ़े हैं रिवाइज कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2 का नियम क्या था? जिसके लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 2 से डिविजिबल होगा, चाहे कितना भी बड़ा संख्या रहेगा। बस लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, या लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 या 8 हो। इस तरह से भी समझ सकते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3 का नियम था कि सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 4 में हम लोग पढ़े थे कि संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या भी 4 से डिविजिबल होगा, चाहे संख्या कितना भी बड़ा हो। 5 का
5 की डिविजिबिलिटी में हम लोग पढ़े थे कि संख्या के लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 है तो संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो, बस लास्ट का डिजिट हम देखेंगे और बता देंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। संख्या के लास्ट का डिजिट 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी के टेस्ट में हम लोग पढ़े थे 6 का रूल कि अगर संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वह संख्या 6 से अपने आप डिविजिबल होगा। 7 के नियम में हम लोग पढ़े थे कि संख्या जैसे दिया हुआ है कितना भी बड़ा, बस उसके लास्ट डिजिट का 2 से गुणा करेंगे और संख्या में से माइनस कर देंगे। अगर वो संख्या डिविजिबल होगा तो 7 से पूरा संख्या डिविजिबल होगा। 8 के नियम में हम लोग पढ़े थे कि संख्या के लास्ट का 3 डिजिट लेंगे। अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा। संख्या 9 का रूल हम लोग पढ़े थे कि सभी डिजिट का सम कर लेंगे और 9 से अगर डिविजिबल रहेगा तो वो संख्या भी डिविजिबल हो जाएगा। 10 के नियम में हम लोग पढ़े थे कि लास्ट का डिजिट 0 रहेगा तो वो संख्या 10 से डिविजिबल रहेगा। और 11 का नियम हम लोग पढ़ लिए। इस तरह से हम लोग सभी रूल को पढ़ लिए। थैंक यू।